गुज़िश्ता जुमे आप हज़रात के सामने वरासत की तक़सीम के उन्वान के हवाले से चंद मारूज़ात पेश की थी, जिसमें इस्लाम के निज़ाम तक़सीम वरासत की कुछ ख़ुसूसियात मैंने बयान की थी कि इस्लाम के निज़ाम तक़सीम वरासत के अंदर ख़ुसूसियात में से एक ख़ुसूसियत ये है कि इस्लाम कहता है कि मैयत जो कुछ भी छोड़ कर जाए उसमें से हर चीज़ को तक़सीम किया जाए, चाहे वो तिजारती सामान हो, चाहे वो इस्तेमाल की चीज़ें हों, चाहे वो मकान प्लॉट जायदाद जो कुछ भी हो, उसमें से हर चीज़ को तक़सीम किया जाए। और इस्लाम के निज़ाम तक़सीम की दूसरी ख़ुसूसियत ये है कि वो ये तालीम देता है कि वरासत रिश्तेदारों का हक़ है, गैरों का हक़ नहीं। पड़ोसियों का, हमसायों का और दोस्त अहबाब का वरासत हक़ नहीं होती, वरासत रिश्तेदारों का हक़ होती है। और तीसरे नंबर पर इस्लाम ने तालीम दी कि वरासत जिन्स की तमीज़ किए बग़ैर हर मर्द और औरत में तक़सीम की जाएगी, छोटे और बड़े का फ़र्क नहीं किया जाएगा। और चौथी इस्लाम के निज़ाम की ख़ुसूसियत ये है कि वरासत का मेयार अक़रबियत रिश्तेदारी है, जितना करीब रिश्तेदार होगा उतना ही वरासत का हक़ होगा। और पाँचवीं इस्लाम के निज़ाम की ख़ुसूसियत मैंने ये बतलाई थी कि वारिस होने के बाद इंसान अपनी उस ज़मीन का, उस प्लाट का, उस जायदाद का मुकम्मल मालिक बन जाता है। ये इस्लाम के निज़ाम की 5 ख़ुसूसियात बतलाईं। और उसके बाद मैंने दूसरे नंबर पर आपके सामने ये बात व कुरान और सुन्नत की रोशनी में वरासत की अहमियत बयान की थी। और तीसरे नंबर पर यह बताया कि जब कोई मैयत दुनिया से चली जाती है तो उसके जाने के बाद उसके माल को किस तरीक़े से तक़सीम करना चाहिए। तो सबसे पहले बताया था कि मैयत के कफन दफन का इंतज़ाम किया जाए, उसके ख़र्चे में से उसमें इसराफ़, फजूल ख़र्ची और तय्युश न अपनाया जाए, बल्कि सादगी के साथ उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया जाए। और दूसरे नंबर पर कफन दफन के बाद उसके कर्ज़े अदा किए जाएं। और कर्ज़ों के मामले में बताया था मैंने कि कर्ज़ का मामला इतना संगीन है कि न मालदार को मुआफ़ है, न गरीब को मुआफ़ है, न नेक को मुआफ़ है, न बद को मुआफ़ है। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शहीद का हर गुनाह मुआफ़ हो जाता है सिवाय कर्ज़े के। कर्ज़ शहीद को भी मुआफ़ नहीं होता। तो दूसरे नंबर पर मैंने बताया था कि उनका कर्ज़ा अदा किया जाए। आज के इस जुमे में तीसरे नंबर पर मैयत के माल का क्या किया जाए कि तीसरे नंबर पर मैयत ने अगर कोई वसीयत की है तो उस वसीयत को नाफिज किया जाए। और इस्लाम हर आकिल बालिग शख्स को इस बात का इख्तियार देता है कि वो अपने माल में से इतनी वसीयत कर सकता है कि जो 1/3 के बराबर हो, 1/3 के बराबर, 1/3 के बराबर इंसान अपने माल में से वसीयत करने का हक़ रखता है कि वो वसीयत कर दे किसी मदरसे के लिए, किसी मस्जिद के लिए, किसी हॉस्पिटल रिफ़ाह आम्मा के कामों के लिए, या उसमें से वसीयत के अंदर किसी ऐसे रिश्तेदार के लिए वसीयत कर दे जिसका वरासत में हक़ ना हो। ये बात मेरे जुमले ज़रा तवज्जो से सुनना कि ऐसे वारिस के लिए वसीयत कर सकता है कि जिसका वरासत में हक़ ना हो। इसलिए कि अगर ऐसे वारिस के लिए वसीयत की कि जो उसका वारिस बनता है तो उसकी वसीयत मोतबर नहीं मानी जाएगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने कुरान में हर हक़ वाले का हक़ बयान कर दिया है, लिहाजा वारिस को अब वही हिस्सा मिलेगा जो कुरान ने बयान कर दिया है। उससे अलावा वारिस को वरासत में कोई हक़ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वसीयत करनी है किसी गरीब ऐसे रिश्तेदार के लिए वसीयत करे जो वरासत में उसका हक़दार न बनता हो, और ये वसीयत 1/3 तक नाफिज की जाएगी। लेकिन एक बात हमारी अच्छी तरह ज़हन नशीन रहे कि अगर किसी के ज़िम्मे कर्ज़े इतने हों कि सारे कर्ज़े अदा किए जाएं तो माल पीछे ना बचता हो तो उसकी वसीयत पर अमल नहीं किया जाएगा।
बल्कि उसके कर्ज़े अदा किए जाएंगे। और ये बात मैंने गुज़िश्ता जुमे में भी बताई कि कर्ज़ की अहमियत इतनी है कि मैयत की सारी वरासत अगर उसके कर्ज़े उतारने में लग जाए तो उसके कर्ज़े उतारने चाहिए, उसकी वरासत तकसीम नहीं की जाएगी। और इसी तरह अगर किसी मैयत ने 1/3 से ज़्यादा, 1/3 से ज़्यादा वसीयत कर दी कि मेरा सारे का सारा माल उठाकर मेरे मरने के बाद मस्जिद में लगा देना, मेरा सारा माल मदरसे में लगा देना, इसकी भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। इस्लाम बहुत खूबसूरत मज़हब है। इस्लाम ये भी नहीं कहता कि सारे का सारा माल ले जाओ, कुछ माल राह खुदा में लगाओ। इस्लाम ये भी नहीं कहता कि सारे का सारा लगाकर अपने वारिसीन को कंगला छोड़ कर चले जाओ। हदीस में वाक़यात है कि हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हो गए और आपकी बीमारी बज़ाहिर ऐसी थी कि उन्होंने समझा कि शायद मेरा दुनिया से जाने का वक़्त आ चुका है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी इयादत के लिए गए। जब हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने अल्लाह के नबी को आते हुए देखा तो रोने लग गए। आपने पूछा कि ऐ साद क्यों रोते हो? कहने लगे अल्लाह के नबी इसलिए रो रहा हूँ कि जिस सरज़मीन से यानी मक्के से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की थी, आज मैं उस सरज़मीन पे मर रहा हूँ जिस सरज़मीन से हिजरत की थी। कहीं ऐसा ना हो मेरी हिजरत का अमल और सवाब ज़ाया हो जाए। आपने फरमाया साद अल्लाह तेरे अमल को ज़ाया नहीं करेगा, तुझे हिजरत का सवाब मिलेगा। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा हज़रत साद के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा शफ़ि सादन, ऐ अल्लाह साद को शिफा अता फरमा दे। आपने 3 मरतबा हज़रत साद के लिए दुआ फरमाई। उसके बाद हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ करने लगे अल्लाह के नबी मेरे पास माल बहुत है, अगर आपकी इजाज़त हो मेरे पास माल बहुत है, मेरे वारिसीन में सिर्फ़ मेरी एक बेटी है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सारे माल को राह खुदा के लिए वसीयत कर जाऊँ, मैं सारे माल को जिहाद के लिए दे जाऊँ और मैं सारे का सारा माल बैतुल माल के अंदर जमा करवा दूँ, गुरबा ज़ुअफ़ा पे ख़र्च करवा दूँ। आपने फरमाया साद नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों गौर फिक्र कीजिए, अगर हम में से कोई होता तो शायद तो मुझे कोई कहता कि मौलवी साहब मेरे मरने के बाद मेरी सारी ज़मीन खैरात के कामों पे लगा देना। मैं उसको कहता बड़ी अच्छी बात है, आप जो है अल्लाह के रास्ते में जितना दोगे उतना ही ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। हालांकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया नहीं, सारा माल नहीं लगा सकते। हज़रत साद ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी 2/3 लगा दूँ? आपने फरमाया नहीं। कहने लगे अल्लाह के नबी आधा लगा दूँ? आपने फरमाया नहीं। कहने लगे अल्लाह के नबी 1/3 लगा दूँ, सुलुस लगा दूँ, 1/3 लगा दूँ? आपने फरमाया हाँ ये लगा सकते हो, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। आपने उम्मत को ये सबक सिखाया कि वसीयत करनी है तो 1/3 के अंदर अंदर वसीयत करो। और साथ ये फरमाया कि सिर्फ वसीयत कर जाना ही सवाब का काम नहीं है, बल्कि अपनी औलाद को पीछे कंगला छोड़ जाने की बजाय बेहतर हालत पे छोड़ जाना ये इससे बेहतर है। ऐसा ना हो कि पीछे औलाद गरीब बनकर लोगों के सामने भिखारी बनकर भीख मांगती फिरे। आपने फरमाया इसकी बजाय औलाद को बेहतर हालत में छोड़ जाना ये बेहतर है।